आज बात करेंगे एक ऐसी विधानसभा सीट की जहां पर चंद्रशेखर आजाद, जयंत चौधरी और अखिलेश यादव तीनों एक गठबंधन में थे और बीजेपी के वो चेहरे जो मुजफ्फरनगर दंगे के लिए हीरो बनकर सामने आए थे, बीजेपी के लिए वो भी सामने थे और उसके बाद जीत मिली गठबंधन। लेकिन सियासत पलट गई है और अब आरएलडी बीजेपी के साथ है। तो क्या होगा इस सीट पर समीकरण और बाहुबली मदन भैया का क्या होगा? तो चलिए यूपी किसका में आज बात कर लेते हैं मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट की। खतौली सीट आरएलडी की एक सीट रही है जहां पर 2014 के बाद एंट्री होती है बीजेपी की। समाजवादी पार्टी सरकार के ऊपर आरोप लगते हैं कि 2014 में मुजफ्फरनगर दंगों में उन्होंने ढिलाई बरती और इस दंगे से बीजेपी को न सिर्फ पश्चिमी यूपी में फायदा होता बल्कि मुजफ्फरनगर जिले में काफ़ी फायदा होता। खतौली वो जगह है जहां पर ये दंगा हुए, मतलब खतौली वो विधानसभा है और यहीं पर विक्रम सैनी जो कि इस दंगे में एक आरोपी भी थे और इन्हीं आरोपों में उनकी सीट चली गई, वो यहाँ से विधायक भी बनते हैं। लेकिन 2022 आते आते विक्रम सैनी चुनाव हार जाते हैं। दरअसल ये होता ही है कि 2022 में चुनाव जीतने वाले विक्रम सैनी को जब उनको कोर्ट से इस दंगे के आरोप में सजा मिलती है तो वो अपने पत्नी को लड़ाते हैं और चुनाव मदन भैया जीतते हैं। तो 22 में मदन भैया आरएलडी से जीतते हैं, उससे पहले 12 और 17 में विक्रम सैनी बीजेपी जीतते हैं। अगर आप देखेंगे तो करतार सिंह भड़ाना रालोद से जीतते हैं, 2007 में योगराज सिंह बसपा से जीतते हैं और 2002 में राजपाल सिंह बालियान यहाँ पर रालोद से चुनाव जीतते हैं। कुल मिलाकर ये सीट जो है वो रालोद की यानी कि राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी की परंपरागत सीट रही है और यही वजह है कि यहाँ पर जाट और मुस्लिम गुजर जो अजगर का फार्मूला बाद में मजगर का फार्मूला रालोद ने बनाया उसके जरिए यहाँ पर वो चुनाव जीतती रही है। अब बीजेपी का कहना है कि पिछली बार वो चुनाव हार गए थे लेकिन वो इस बार पूरी तैयारी में है और चुनाव जीतेगी। खतौली उपचुनाव हमने बहुत ताकत के साथ लड़ा था और मैं समझता हूँ कि काफ़ी मेहनत करने के बाद भी हो सकता है कुछ लोगों को हमारा कुछ काम पसंद ना आया उस समय, तो जो चूक हुई है उसको हम स्वीकार करते हैं। जनता का जो निर्णय था उसको हमने स्वीकार किया। लेकिन 2027 की हमारी तैयारी पूरी है और हम अपने पार्टी के, हमारी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को लेकर के प्रत्येक व्यक्ति तक हम पहुंच रहे हैं और अब पूरा जन समर्थन माननीय मोदी जी और योगी जी के साथ है। 2027 में प्रचंड बहुमत के साथ हम खतौली विधानसभा जीतते जा रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी को लगता है कि चूंकि आरएलडी उनके साथ नहीं और लोकसभा में वो 3000 वोटों से पीछे थे लेकिन उनकी तैयारी ठीक है और बिना आरएलडी के वो यहाँ पर चुनाव जीत लेंगे। खतौली विधानसभा पे समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारी है। बूथ स्तर तक हमने अपने ढांचे को मजबूत किया है। 2022 में भी हम मुख्य मुकाबले में थे और जब उपचुनाव हुआ तो गठबंधन का वहाँ प्रत्याशी जीता था। बेरोजगारी चरम पर है इस सरकार में, बिजली आ नहीं रही है, किसान बिल माफ़ी की तरफ देख रहे हैं, जो वादे सरकार ने किए थे वो आज तक पूरे नहीं हुए। इसी आधार पर समाजवादी पार्टी को लोग वोट करेंगे। दरअसल इन दावों के पीछे यहाँ के समीकरण है। आरएलडी के आने से बीजेपी थोड़ी मजबूत होती है। अगर आप एक आंकड़ा देखेंगे तो अनुमान के मुताबिक इस सीट पर सबसे अधिक संख्या मुसलमानों की है जो करीब 90,000 है, 89,000 करीब है। जाटों की संख्या यहाँ पर 61,000 है, सैनी 24,000 है, जाट 23,000 है, छत्री 19,000 है, कश्यप 15,000 है और पाल करीब 12,000 है। चुनाव अगर हिंदू बनाम मुसलमान होता है तो बीजेपी को फायदा होता है, लेकिन अगर चुनाव में जाट गुजर कश्यप वोटों में बढ़ता है तो समीकरण सकते हैं और जाट सैनी और अगर मुस्लिम वोट एक साथ आरएलडी के पास जाता है तो वो एक जीत का कॉम्बिनेशन बनता है। जाट और वोट भी यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्रशेखर, जयंत और सपा ने मिलकर इस वोट को कैटर किया और 2022 के उपचुनाव में जीत हासिल की थी। लेकिन क्या 27 में होगा, ये जानने के लिए हमने बात की स्थानीय पत्रकारों से। देखिए, अगर समीकरण की बात हुई, पिछली बार आरएलडी और सपा के गठबंधन में मदन भैया चुनाव जीते थे, लेकिन उनको लेके क्षेत्र में बड़ी नाराजगी है। वो आते ही नहीं, लोगों को अगर कोई काम होता है तो वो मिलते नहीं। तो इसलिए जो मौजूदा विधायक है उनसे खासा नाराजगी है। अब अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो मौजूदा स्थिति ये है कि अभी क्लियर ही नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे आरएलडी हो, चाहे सपा हो। बीजेपी में कई लोग लाइन में है, जैसा अपना पुराने जो विधायक रहे हैं विक्रम सैनी है, पूर्व सांसद है राजपाल सैनी, वो भी, उनका भी नाम चर्चाओं में है। जो इस वक्त जिलाध्यक्ष हैं सुधीर सैनी, वो भी, क्योंकि ये सैनी बाहुल्य सीट है। सपा में अभी तक एक नाम चल रहा है केवल श्यामलाल बच्ची सैनी का, उसके अलावा कोई मैदान नहीं है। बसपा का कोई अता पता नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी कोई चीजें इस सीट पे क्लियर है। और उपचुनाव में सपा और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन था। उस समय यहाँ मदन भैया जो है चुनाव जीते थे विक्रम सैनी को हरा के। और जिस तरीके के समीकरण हैं वहाँ के, जो वहाँ का ठाकुर बाहुल्य क्षेत्र है, काफ़ी ठाकुर वहाँ पर हैं
और जिस तरीके से उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल को इसलिए चुनकर मदन भैया को जो है यहाँ से चुनाव जिताया था और वो फिलहाल अब सरकार में भी हैं, तो कहीं ना कहीं अभी साफ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि 2027 में क्या होगा। स्थानीय पत्रकारों की माने तो मदन भैया से लोग नाराज हैं क्योंकि जीतने के बाद वो यहाँ नजर नहीं आए, लेकिन अभी कोई प्रत्याशी सामने नहीं आया है। बीजेपी लड़ेगी या रालोद लड़ेगी या समाजवादी पार्टी में कांग्रेस लड़ेगी, सपा लड़ेगी, इस बात की भी चर्चा चल रही है। कोई तस्वीर उभर कर सामने नजर नहीं आती, सीट कांटे की नजर आती। आपको क्या लगता है? आप इस सीट के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। शो भेजी थी मुजफ्फरनगर से हमारे सहयोगी संदीप सैनी ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।